नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और आज हम बात कर रहे हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। ये हमारी सीरीज़ है। मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आप देखें और आपके जितने भी सवाल है वाउचर टाइप के बारे में, टैली में वाउचर एंट्री के बारे में, वाउचर टाइप के बारे में, वो अधिकतर सवालों के जवाब आपको इन वीडियोज़ में, इन लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पेमेंट वाउचर की। तो पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप टैली ERP 9 के बारे में सोचें तो ERP 9 में भी कंसेप्ट सारे के सारे सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कहीं कोई मेनू में थोड़ा सा चेंज है और कलर में थोड़ा सा चेंज है, बाकी कंसेप्ट सब सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो हम बात कर रहे हैं पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम के बारे में। तो ये पेमेंट वाउचर कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पेमेंट वाउचर कहाँ यूज़ होता है। पेमेंट वाउचर इज़ यूज्ड फॉर, कहाँ पे यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा। वेन एवर मनी इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट कैश परचेसेस, जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो आपको पेमेंट वाउचर यूज़ करना है। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वो ये है कि अगर आप कैश में कुछ चीज़ परचेस कर रहे हैं बिजनेस के लिए, परचेस मतलब ट्रेडिंग परचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग परचेस अगर आप कैश में कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन आपका पेमेंट वाउचर में नहीं जाएगा, ये आपका परचेस वाउचर में जाएगा। सो वेन एवर मनी इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट कैश परचेस एंड दैट इज ट्रेडिंग परचेस, यू विल हैव टू यूज पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में दो टाइप के पेमेंट आपके आ सकते हैं, एक है कैश पेमेंट, एक है बैंक पेमेंट। कैश में से आप पेमेंट करेंगे या फिर बैंक के मोड में से आप पेमेंट करेंगे, तो दोनों तरह की एंट्री आपकी पेमेंट वाउचर में होगी। और आप जब भी पेमेंट की एंट्री करेंगे तो पेमेंट वाउचर में क्रेडिट लेजर जो है वो हमेशा या तो कैश रहना चाहिए या तो बैंक रहना चाहिए। तो कैश बैंक के लिए जो भी ग्रुप टैली में बने हैं उसी ग्रुप वाला ये लेजर होना चाहिए। अगर ये लेजर नहीं है तो आपको टैली एंट्री करने नहीं देगा, आपको टैली वहाँ पे रोक देगा एरर देके। ये है टैली प्राइम का स्क्रीन और यहाँ पे हम अभी एंट्री करेंगे पेमेंट की। तो मैं यहाँ पे वाउचर्स नाम का मेनू है उसमें जा रहा हूँ। वाउचर्स मेनू में यहाँ पे देखिए ये वाउचर टाइप दिख रहा है कॉन्ट्रा, मुझे इसको चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये FIO पेमेंट लिखा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नाम इसका चेंज हो गया है, ये हो गया पेमेंट। अब पेमेंट में मुझे डेबिट करना है। मान के चलिए मैंने कुछ ऑफिस के लिए कागज़ खरीदे हैं, तो मैं Alt+C करके यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये नाम से लेजर मैंने बनाया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लेजर है मेरा, एंटर एंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में मैं इसे डाल रहा हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से लेजर है। और आप यहाँ पे देखिए कि मैं अभी एंट्री करूँगा। मान के चलिए 2000 रुपये के मैंने कागज़ खरीदे हैं, तो इसको मैंने पैसा दिया है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट करूँगा। ये ऑफिस यूज़ के लिए हमने पेपर्स खरीदे, मैंने नरेशन लिख दिया यहाँ पे। दूसरा मैं एक और लेजर क्रिएट करता हूँ रेंट नाम से, रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा। एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंटर। यहाँ पे अब मैं लेता हूँ, मान के चलिए मेरा रेंट है 15,000 रुपये, ये भी मैंने कैश में दिया ऐसा मान के चलते फिलहाल। एंटर एंटर और एक्सेप्ट करता हूं मैं। तो ये दो तरह की एंट्री, पेमेंट की एंट्री मैंने कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरी एंट्री जो कि है बैंक से पेमेंट करने की एंट्री। अभी तक हमने दो एंट्रीज किया कैश में, इसके बाद हम करेंगे बैंक की एंट्री। अब मान के चलिए कि मैंने फिर से रेंट पेमेंट किया है, रेंट है मेरा 25,000, ये दूसरी जगह का रेंट है। यहाँ पे अब मैं कैश के बदले ले रहा हूँ बैंक। तो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप चाहे तो Alt+C करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। रेंट पेड फॉर मुंबई ऑफिस, ये मैंने एक एंट्री कर दी। अब मान के चलते यहाँ पे कि हम गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं। मैंने आपके सामने एंट्री किया था रेंट अकाउंट डेबिट, आपको मैं वो एंट्री वापस ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने पेज अप किया है मेरे कीबोर्ड के ऊपर, तो मेरी वापस एंट्री आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए ये रेंट अकाउंट डेबिट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट है। यहाँ पे अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बदले यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
तो एंटर करने के बाद देखिए क्या हो रहा। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे टैली मुझे एरर दे रहा है, नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो आपका क्रेडिट लेजर जो है वो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि क्रेडिट लेजर मस्ट बी कैश और बैंक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, क्रेडिट लेजर मस्ट बी कैश और बैंक। यहाँ पे लिखा है तो आपका लेजर जो है क्रेडिट लेजर ये कैश या बैंक ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा तो टैली आपको रोकेगा। मैंने यहाँ पे क्रेडिट लेजर कौन सा लिया, मैंने लिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पे टैली ने मुझे एरर दिया, नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अब मुझे वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे या तो मुझे कैश लेना पड़ेगा या तो बैंक का लेजर, दो में से कुछ ना कुछ एक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वापस फिर से यहाँ पे लेता हूँ, एंटर करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो अब ये सेव हो गया। तो मित्रों एक बार आपको मैं फिर से बता दूँ पेमेंट वाउचर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पेमेंट वाउचर इज़ यूज्ड फॉर कौन कौन से टाइप के लिए यूज़ होता है, वेन एवर मनी इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट कैश परचेस। ट्रेडिंग परचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग परचेस में जब भी आप कैश परचेस करेंगे पेमेंट वाउचर यूज़ नहीं करना है, परचेस वाउचर यूज़ करना है। कैश पेमेंट एज वेल एज बैंक पेमेंट दोनों के लिए पेमेंट वाउचर यूज़ होता है। क्रेडिट लेजर मस्ट बी कैश और बैंक। और इसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम अकाउंटिंग फ्रेंड नाम की एक लेक्चर सीरीज़ चलाते हैं। इस सीरीज़ के अभी तक 75 सेशंस हो चुके हैं, 75 से ज़्यादा सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। इट इज़ अ वीकली लेक्चर सीरीज़। यहाँ पे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टीज़ जुड़े हुए हैं जो हर हफ्ते एक नए टॉपिक के ऊपर लेक्चर लेते हैं। इट इज़ अ सीरीज़ फॉर अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स। बाकी लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं इसमें, और बहुत अलग अलग टॉपिक जैसे इन्वेस्टमेंट, इसके बाद में जीएसटी, इसके बाद टैली, अकाउंटिंग, टैक्सेशन में इनकम टैक्स भी आता है यहाँ पे, एक्सेल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लेक्चर लेते हैं। ये लेक्चर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो याद रखिए हमारी एक लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और आपको इनविटेशन इसके बाद हमारे ये लेक्चर्स के आते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर रजिस्टर करें और सारे सेशंस आप अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मिलते हैं हम इसी तरह के एक और वीडियो में। थैंक यू।